तुम एक चीज तय कर लो कि तुम क्या करना चाहते हो और मेरे को इसका रिजल्ट कल तक चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मेरा मेन मकसद ये है कि भाई मैं लिटरली इस काम को बहुत सीरियसली कर रहा हूँ। I got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. तो है गाइस, इससे मोहम्मद मिर्ज़ा एंड हाजिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस, जैसे आप लोग को पता रहेगा कि शायद आप लोग को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। गाइस, आई एम गोइंग टू बिकम अ सोशलिस्ट इन द सेंस जहाँ में जो महिला होते हैं जिनको लाइक जिसमें कोई घर में अर्निंग पर्सन नहीं है, या फिर जिनको स्कूल की फ़ीस पे करनी हो, या फिर कुछ बिजनेस आइडिया या कुछ फंडिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, तो मेरी टीम मतलब हमारी टीम जिसका नाम है ब्राइट लाइन एजुकेशन, ओके, वो उन सभी लोग की मदद करेगी। तो गाइस, मैं पिछले कुछ हफ्तों से व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल रहा हूँ एंड इंस्टा पर स्टोरी मेंशन कर रहा हूँ कि इफ़ यू एनीबडी नीड एनी हेल्प फ्रॉम आवर साइड विल हेल्प यू। एंड अनदर थिंग इज़, आज संडे है गाइस, तो हमने जैसा मैंने प्रॉमिस किया सभी लोगों से, हमने आज मीटिंग रखी है जहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 30-35 अबव महिलाएं वुमेंस आ रही है, जो हमने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट के हैंड से, जहाँ पर बिटवीन एज 18 से 35 जिनको लाइफ में कुछ करना है, जिनको बिजनेस का आइडिया वगैरह, बस फंडिंग वगैरह कुछ नहीं है, उन सब की हम हेल्प करेंगे। ओके, तो गाइस, हम उन सब की हेल्प करेंगे एंड वो हेल्प किस तरह की रहेगी, क्या फॉर्म वगैरह फिलअप रहेगा एंड ऑफिस से हम क्या क्या उनको बताने वाले, क्या क्या उनको गाइडेंस करने वाले, क्या क्या प्रॉपर हम काउंसलिंग करने वाले हैं, इस सभी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको जो मेरा न्यू चैनल बना है ब्राइट लाइन एजुकेशन ग्रुप, ठीक है, वहाँ पर अपडेट आती रहेगी गाइस। तो प्लीज़ मैं आप सिंसियर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस तरह आपने मेरे प्रीवियस चैनल को मदद की हो, प्यार करे हो, राइट, इस तरह इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, राइट। मेरा एम है गाइस कि हमारा सभी का ये एम है कि हम जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन सब की मदद कर सकें, करेक्ट है, जितना हमसे बन पड़े हम उन सब वो सभी चीज़ करेंगे, राइट। हमारा काम लोगों को जागरूक करना है, करेक्ट है, हमें लोगों को सही विज़न दिखाना है, और जो हमारे फ्यूचर्स है, भाई जो हमारा फ्यूचर है वो ब्राइट हो, ये हमारा मोटिव है ब्राइट लाइन एजुकेशन ग्रुप का, ठीक है। ब्राइट एजुकेशन ग्रुप का जो फाउंडर है, राइट, जो मेरे सर हैं काइंड ऑफ, इनका नाम है शादाब नज़ीर खान, ओके, जिनसे आपकी मुलाकात होने वाली है इस व्लॉग में ही, ठीक है। तो गाइज़, हम अब मिलने वाले हैं ऑफिस में, जहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेटली 30-35 लोगों का अरेंजमेंट करके रखे हैं, महिलाओं का, जिन्होंने अप्लाई किए थे, हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि हम लोग को मदद करो, हमारी हेल्प करो, करेक्ट है। तो हेल्प किस तरह की होगी, क्या तरह की रहेगी, मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगा, राइट। तो स्टे ट्यून रहिए ब्लॉग में, ठीक है, और देखिए आगे के होता है क्या। तब तक के लिए बाय। मैंने एज 18 से 35 रखा था, बट अभी कुछ चेंज वगैरह हो गया, जहाँ पर अगर आपकी एज 35 अबव भी है ना, तब भी आप आ सकते हो। तो धीरे धीरे यहाँ पर लोग आ रहे हैं, करेक्ट है, और मेरा भाई वो कुछ लोग बाहर हैं, उनको बेसिक बता रहे हैं, इस तरह बाकी सब लोग आ जाते हैं, हम काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे, जैसे स्टार्ट करते हैं मैं आपको अपडेट देते रहूँगा, ठीक है। तब तक तुम्हारा काम वो है कि वो यही काम करेगा कि भाई तुम्हारे को रोड पे बता देगा। अपन ना किसी से कोई पैसा ले रहे हैं, अपन किसी का कोई डॉक्यूमेंटेशन जमा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारा काम इतना ही है कि भाई हम जो है वो तुम्हारे को ये बताने वाले हैं कि वो जो टाटा स्ट्रीम है वो क्या करने वाला है। टाटा स्ट्रीम वाले लोगों का काम ये है कि भाई ये लोग जो जिस तरह से अपन एक जो है ना एजुकेशनल मूवमेंट चला रहे हैं, उसी तरह वो लोग रोजगार मूवमेंट चला रहे हैं बाय दी गवर्नमेंट, जिसको प्रयास बोलते। अब अपने यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, मुसलमान लेडीज जो है वो इन सब चीज़ों से जो है ना उनका अवेयरनेस नहीं होता है। दूसरी बात, अपने लोगों के यहाँ पर ऐसा है, अपना आदमी भले ही 500 रुपया कमाए, लेकिन वो औरत को ये बोलता है तू बाहर जाके काम करेगी तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, इस वजह से औरत लोग काम नहीं कर पाते, समझे। इस चीज़ के लिए अभी भी मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ करने की है ना, तो ये जो टाटा स्ट्रीम वाला है ये इसलिए करने का है कि इसके अंदर आप लोगों को बिजनेस फैसिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? बिजनेस फैसिलिटी। लेकिन आपके पास बिजनेस आइडिया होना चाहिए। अगर कोई ये भी सोच के आता है कि भाई मेरे को पैसे मिलेंगे,
आप एक बात बताओ, अपन लोग कर्जे में क्यों आते हैं मालूम है? मोस्टली लेडीज कर्जे में क्यों आती है? कर्जे में आने की वजह ये होती है कि जब जरूरत होती है ना, तो हम किसी से मांगने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हम मांगने से पहले उसको चुकाने का रास्ता नहीं पैदा करते। तो पैसे पे पैसा, ब्याज पे ब्याज, ये वो अपने पे चढ़ते जाता है। लेकिन अगर अपने पास एक कमाने का रास्ता रहेगा तो क्या अपन वो करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना। उसीलिए अब ये टाटा स्टील वाला जो है, इसके अंदर ये चीज है कि भाई अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं पहले वो यहाँ बताओ। कल को तुम जाओगे नेहरू में, उनको ऑफिस है वहां जाने का, और वहां पर जाने के बाद अगर तुम जीरो रह गए तो फिर अपन क्या बोलेंगे उनको? क्योंकि उन्होंने बोला सर वेरी गुड, आप भेजो, हम भी चाहते हैं कि मुस्लिम लेडीज आगे बढ़े, सारी चीजें। ये जो टाटा स्टील की स्कीम है, ये लड़कों के, मतलब आदमियों के लिए भी है, बट आप जानते हो कि मुमरा गौसा के अंदर 16 साल से लेके 35 साल के लड़के की या आदमी की, बहुत रेयर लोगों की मेंटेलिटी है जो काम धंधे या घर की जिम्मेदारी संभालते हैं। अदरवाइज मारो की मांगो भीख वाले ये सबके सब। और मुमरा की जो लड़कियां हैं या मुमरा की लेडीज जो है ना, एक बात अच्छे से समझ लो, आज हम हमारे इलाके में है ना, तो हमको अब एक सेफ फील होता है। आइडिया है। हाँ, तो क्या मुझे करना करना है। अभी हम लोगों का कैसा है, जहाँ पे हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे बहुत से लोग घर से होम फूड सर्विस जो रहती है वो करते हैं और उनका बहुत अच्छा चलता है। बराबर। तो अगर इनकेस मैं करूंगी तो मैं उसी में ही करूंगी, जैसे अच्छा, अपने तो- बिल्डिंग का ही होम सर्विस जो रहता अच्छा, है जिसको फूड। टिफिन सर्विस। हाँ वैसा कुछ। तो अभी तुम मेरे को बताओ कि तुम्हारे हिसाब से अगर तुम टिफिन सर्विस स्टार्ट करते हो तो तुमको क्या क्या रिक्वायर है? उसके लिए जो पैकिंग का पूरा मटेरियल लगता है वो तो Yes. लगेगा ही फर्स्ट, और उसके बाद जो खाने पीने का सामान रहता है वो सब मतलब कुछ। राशनिंग, हाँ राशन Plus. और पैकिंग का, और क्वालिटी का खर्चा क्या उसमें? हाँ क्वालिटी का खर्चा क्या लगता है? उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि ये ये- मेरा आइडिया है, अभी हुआ है। ये इस पे वर्क करके जाने का है, क्योंकि जो सवाल मैंने तुमको पूछा ना अभी, वो सवाल वो पूछेंगे तुमसे हाँ सही बात। कि भाई तुम सोच रहे हो कि भाई मैं करूंगी, चलो अब तो तुमने बोल दिया कि भाई मैं वो मेरा प्लान है, मेरे पास अगर मैं वो काम करती हूँ, मेरे को जो है ना टिफिन सर्विस शुरू करना है, तो आप एक टिफिन में क्या क्या दोगे? अच्छा, लंच और ब्रेकफास्ट दोगे या फिर आप उसके साथ में, अच्छा अगर आप कॉम्बो पैकेज दोगे तो क्या पैसा लोगे? हाँ। कि कोई आएगा मंथली में मेरे को चाहिए, तो आपने बोल दिया ठीक है 5000 दे दो, 5000 में आपको मैं महीने का खाना दे देती हूँ। ऐसा तो plan तुमको तो यही बात बताने के लिए तो मैं बुलाया हूँ कि भाई अपने को देखो कैसा मालूम है क्या, अल्लाह से एक चीज दुआ करने का, अल्लाह में मेरे को बराह रास्त दे डायरेक्ट, भाई भले तुम्हारा शौहर क्यों नहीं। आज औरतों का अपन जो काम कर रहे हैं, औरतों के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि औरतें या तो डिपेंड हो जाती है ना, या तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो लाइन पकड़ नहीं पाती, और उसकी वजह कम इल्मी है। जो लड़की पढ़ी लिखी है, अगर वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करेगी, तो मैं हमेशा अक्सर ना एक सवाल पूछता हूँ, मेरे यहाँ पे जब बच्चों की जो मीटिंग होती है ना, तो मैं एक बात बताता हूँ, तुम अपनी लड़की को जीन्स और शर्ट में दिखना पसंद करेंगे? नहीं ना। पुलिस यूनिफॉर्म में, वकील की यूनिफॉर्म में, हाँ। कस्टम ऑफिसर की यूनिफॉर्म में शर्म आएगी क्या तब बोलने के लिए उसको? आज अगर अपनी बच्ची जीन्स और टी शर्ट पहन के जाती है तो तेरे लोग क्या बोलेंगे, अपन मुसलमान है, सारी चीजें। लेकिन वही लड़की अपने जब वकील का ड्रेस पहन के खड़ी रहेगी, तो आज मेरी बेटी बुरखे में है, लेकिन जब वहां जाके वो क्या दिखती बेटा, तू मोट कोट देता, सूट पहन के जाके मोट कोट, तो मैं देख के खुश हो रहा, चलो मेरी बेटी कितनी, वहां तो 10 लड़के भी थे, 10 आदमी भी थे। ये कोई सोचता ही ये नहीं है। यही सोच जो है ना, यही सोच अपने को लेके आनी थी। हाँ। उसमें अपने लिए पैसा मैटर नहीं करता है। अगर ये सोच बदल गई ना, तो पैसा यूं आएगा, यूं, आप मानो नहीं मानो। प्रोप्राइटरशिप बोले तो आप सोलो प्रोप्राइटर है, आप अपने धंधे के खुद मालिक हो। आपके हस्बैंड का चल रहा है तो भी कोई फर्क नहीं। आपको एक उद्यम आधार बनाने का है, आपको एक गुमास्ता बनाने का है। उद्यम आधार गुमास्ता बहुत बोलते ना 1800 रुपए में बनता है। अपन क्या करेंगे, अपन जो ये आइडिया दे रहे ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन 400 रुपए में बना के देंगे लोग। जब भाई तुम बना के पहले तुम्हारा डॉक्यूमेंट रेडी करो, पैन कार्ड तो तुम्हारे पास है ही, उद्यम आधार गुमास्ता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हो गई बात खत्म वो तुम्हारी। दोनों डॉक्यूमेंट किस मतलब वो डॉक्यूमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है?
उसके लिए आधार कार्ड लगता है और और बस। घर का लाइट बिल लगता है, क्योंकि उनको घर के एड्रेस पे बनाना है, घर अगर रेंट पे है तो भी कोई फर्क नहीं चलेगा। पड़ता। हाँ और चलिए आपने देखे जिस तरह हमारा जो वुमेंस लोग आए थे उन्होंने अपनी तरह तरह के बिजनेस आइडिया बताए और शादी भाई उन सभी के आंसर दिए, राइट। तो उनको प्रॉपर बताया कि काउंसलिंग प्रॉपर की, उनका बिजनेस का इन्हेंस हो सकता है, बढ़ सकता है, राइट। और इनको बताया कि प्लानिंग किस तरह इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो गाइस अगर आप हमारे इस तरह के हेल्प से जुड़ना चाहते हो या फिर अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ कर पाए या फिर आपको किसी तरह के हेल्प रिक्वायरमेंट रहती है तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसके साथ आपको मैं नीचे अपना एड्रेस और नंबर प्रोवाइड कर दूँगा, आप फ्रीली हमसे कोऑर्डिनेट करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ब्राइट लाइन आपके हर सिचुएशन में आपका साथ देगी, इवन आपका प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर हेल्प, और अगर आपको इसको फीस रिलेटेड से लेकर आपको प्रॉपर किसी चीज़ की भी नीड वगैरह हो आप हमसे फ्रीली कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए टाटा।